दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 5 मई। 5 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना न भूलें। ठीक, तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये सिक्किम में किया है। ठीक, सिक्किम में जो है भारतीय सेना ने अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। और ये जो सौर ऊर्जा का उद्घाटन हुआ है ये जो है 56 किलोवाट एम्पियर होगा। ठीक, 56 किलोवाट एम्पियर होगा इसका मतलब कि मापन। ठीक, अब सिक्किम ने किया है तो सिक्किम की लोकेशन देख लेते हैं। यह है सिक्किम। ठीक, सिक्किम जो है मतलब कि नेपाल और भूटान को अलग करने वाला एक बॉर्डर का काम करता है। ठीक, इधर से नेपाल है और इधर से भूटान है, इन दोनों को अलग करता है सिक्किम राज्य। ठीक, और सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान 3 देश के साथ सीमा बनाता है और भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। ठीक, एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम सीमा बनाता है। ठीक, अब और इसकी राजधानी जो है वो गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं। ये नाइजीरिया की सरकार है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट और नाइजीरिया की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां जो है बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। ठीक, अब नाइजीरिया की बात है तो नाइजीरिया की लोकेशन देख लेते हैं। ये है नाइजीरिया। ठीक, नाइजीरिया की कैपिटल जो है अम्बुजा है और इसकी लार्जेस्ट सिटी जो है लागोस है। ठीक, लार्जेस्ट सिटी लागोस है और नाइजीरिया के जो करेंसी है वो नारिया है। ठीक, और प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मद बुहारी हैं। मोहम्मद बुहारी प्रेसिडेंट हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ये 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। ठीक, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब डेज की बात है तो जो है मार्च और अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। ठीक, ये है अप्रैल के डेज। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई जागरूकता दिवस और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हड़ताल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और विश्व चगास रोग दिवस जो है 2020 से मनाया जा रहा है। ठीक, और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मतलब कि डेज। और अब देख लेते हैं मार्च के मोस्ट डेज। ठीक,
मार्च में है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया है। और 14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या TB दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। इसे हम हर वीडियो में इसलिए बताते हैं, हर डे इसलिए बताते हैं क्योंकि जो है डेली आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और इसकी वजह से जो है आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आया तो जो है छूटने ना पाए। ठीक। और इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी किया है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी किया है। ये जो है ADB ने किया है। ठीक। ADB ने जो है ADB संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी किया है। अब ADB ने किया है तो ADB के बारे में जो है बेसिक डिटेल जान लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB का फुल फॉर्म है। ठीक। और ADB का मुख्य मतलब कि स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। ठीक। स्थापना ADB के 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो फिलीपींस के मनीला में एक स्थान है मंडलोयोंग जो है ये जो है मनीला में स्थित है। यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है मतलब कि ADB में 68 देश जो है सदस्य हैं। ठीक। अपना भारत भी जो है इसका सदस्य है। ठीक। और प्रेसिडेंट जो है मित्सुगु असाकावा हैं। ठीक। ये जापान के हैं। और प्रपोज मतलब कि इसका उद्देश्य जो है पर्पज़ जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक। और ये किस टाइप का है तो मल्टीलेक्चरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया। किस राज्य में कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया गया। ये किस राज्य में हुआ है तो महाराष्ट्र। ठीक। महाराष्ट्र सरकार जो थी वो जो है कोविड रोगियों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। ठीक। अब महाराष्ट्र की बात है तो जो है महाराष्ट्र को जो पिछला करंट अफेयर्स था उसको भी हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। और अगला पॉइंट है कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। अगला है बाल साहेब ठाकरे गोरवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। ठीक। और अगला है महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। और अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र से सभी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अगला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में स्थित है। ठीक। और अगला पॉइंट है केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है।
अगला पॉइंट है मैसम्माल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये जो है बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक, त्रिपुरारी शरण जो है वो बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक, अब बिहार की बात है तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, पहला पॉइंट है कि बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट है कि नाग बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अगला है बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगला है बिहार राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताज़ा मामले सामने आ रहे हैं। और अगला है कि एस.के. सिंघल को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बिहार के नालंदा में बना है। अगला पॉइंट है कि नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। ठीक, और अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लॉन्च किया गया बिहार में। और अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना लॉन्च की गई बिहार में। और बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी है। और 11वां पॉइंट है कि 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला पॉइंट है बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। ठीक, और अगला पॉइंट है कि बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा। इतना जो है बिहार के बारे में याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आरबीआई के चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया। हाल ही में किसे आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया। ये जो है टीवी शंकर को। ठीक, टीवी शंकर को जो है आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर बनाया गया। अब आरबीआई की बात है तो आरबीआई के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। ठीक, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और ये जो है 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक, और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और पहले गवर्नर हैं महेश कुमार जैन। ठीक, पहले गवर्नर का नाम है महेश कुमार जैन। दूसरे गवर्नर का नाम है एम राजेश्वर राव। तीसरे गवर्नर का नाम है माइकल बत्रा। ठीक, और चौथे नंबर पर हैं टीवी शंकर। ठीक, टीवी शंकर। और ये जो है 4 गवर्नर, इनके बारे में याद रखिएगा। अब और भी जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक, महाराष्ट्र के मुंबई में है। और इसके पहले भारतीय गवर्नर, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे तो जो है सर सी.डी. देशमुख थे। ठीक, सर सी.डी. देशमुख। ठीक, ये भारतीय पहले गवर्नर थे। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है। ये जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक, लुइस हैमिल्टन ने जो है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स रेस F1 जीत ली है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2021 में जगमोहन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मई 2021 में जगमोहन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये 2016 में। ठीक, 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
अब जगमोहन के बारे में जान लेते हैं कि इन्हें कौन कौन सा अवार्ड अभी तक मिल चुका है। ठीक, इन्हें जो है पद्मश्री जो है ये 1971 में मिला है, और इन्हें पद्म भूषण जो है वो जो है 1977 में मिला है, और इन्हें पद्म विभूषण, ठीक, इन्हें पद्म भूषण जो है 1977 में मिला, और पद्म विभूषण जो है ये 2016 में मिले हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीके के कारोबार का विस्तार करने के लिए किस देश में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीकों के कारोबार को विस्तार के लिए किस देश में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगी। ये जो है यूके में निवेश करेगी। ठीक, ये यूके में निवेश करेगी। और अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये जो है इंडियन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक, और इसका जो लोगोज है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। ठीक, और इसकी स्थापना 1966 में हुई, और इसके संस्थापक जो हैं साइरस पूनावाला हैं। ठीक, मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके चेयरमैन CEO और प्रेसिडेंट दोनों जो है तीनों आधार पूनावाला हैं। ठीक, इतना जो है इसके बारे में याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस 2021 में किस तिथि को मनाया गया। ये जो है 4 मई 2021 को मनाया गया है। ठीक, और विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक, और 2021 में इसका थीम है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। ठीक, मिसकंसेप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोयला खनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। कोल माइनर्स डे, ये 4 मई को मनाया जाता है। ठीक, 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। अब कोयला खनिक दिवस 4 मई को औद्योगिक क्रांति के कुछ महान अनसुने नायकों की कड़ी मेहनत के सराहना करने के लिए बनाया गया जाता है। ठीक, और भारत में कोयला खनन की शुरुआत 1974 में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली ने दामोदर नदी के पश्चिम किनारे के साथ रानीगंज कोलफील्ड में वाणिज्यिक खोज शुरू की थी। ठीक, जो है 1977 से भारत में भी कोयला खदान शुरू हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 मई को मनाया जाता है। ठीक, और 1999 से हर साल 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जा रहा है। और यह किस लिए मनाया जाता है। तो जो है 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया में एक बुशफायर में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत हो गई, और इसके बाद जो है ये शुरू किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया। जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया। ये जगमोहन है। ठीक, जगमोहन का जो है हाल ही में निधन हो गया, जम्मू कश्मीर के थे, और इनका जन्म जो है 1927 में अविभाजित भारत के हाफिजाबाद फ़िलहाल पाकिस्तान में हुआ था। ठीक, और जम्मू कश्मीर का गवर्नर बनने के अलावा वह भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे,
और उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद 2 बार संभाला है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थिसारा परेरा किस देश के क्रिकेटर थे। थिसारा परेरा किस देश के क्रिकेटर थे, ये श्रीलंका के हैं। ठीक, और श्रीलंकाई ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा ने अपने 12 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। ठीक, अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2009 में डेब्यू के बाद परेरा ने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट, 166 वनडे, 2338 रन और 175 विकेट और 84 T20 में 1204 रन और 51 विकेट खेले थे। ठीक, और नोट है कि परेरा घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे, केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले रहे हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोटक महिंद्रा लाइफ किस व्यक्ति को अपना एमडी नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा लाइफ ने किस व्यक्ति को अपना एमडी नियुक्त किया है, तो महेश बालासुब्रमण्यम को। ठीक, महेश बालासुब्रमण्यम को जो है महिंद्रा लाइफ ने अपना एमडी नियुक्त किया है और उन्हें मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। और इनके साथ ही सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है, ये 10% कर दिया है। ठीक, यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 11% से घटाकर जो है 10% कर दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने का उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा प्रतियोगिता में हेरफेर को रोकने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, ये जो है PV सिंधु को और मिशेल ली को। ठीक, मिशेल ली और PV सिंधु को जो है एथलीट ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड के लाजेन में है और इसके अध्यक्ष थॉमस वाच हैं। स्थापना जो है 23 जून 1984 को हुई थी फ्रांस के पेरिस में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है। किस अमेरिकी राज्य में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी है, तो कैलिफोर्निया में। ठीक, कैलिफोर्निया में जो है भारतीय लोग जाके वहाँ पे बस गए हैं और वो जो है भारतीय अमेरिकी कहलाते हैं। ठीक, हाल ही में भारतीय अमेरिकियों की सबसे अधिक आबादी वाले अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने कोविड-19 मामलों की मौजूदा लहर को काबू करने के लिए भारत को जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति की घोषणा की है। ठीक, और USA की बात है तो ये जो है USA ये मतलब कि यहाँ पर 50 स्टेट हैं। ठीक, 50 स्टेट USA में है और इसकी कैपिटल वाशिंगटन DC है और यहाँ की जनसंख्या जो है 32.82 करोड़ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को GI टैग देने की घोषणा की है, ये तमिलनाडु ने। ठीक, तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने हैं, इन्हें जो है GI टैग देने की घोषणा की है। और GI टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। अब कल के प्रश्न देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है कि किस देश ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? ये पोलैंड ने की है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया है? ये नृपेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है किस राज्य सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये करने का मार्ग प्रशस्त किया है? ये पंजाब राज्य है। ठीक। और अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हरित पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 2 मई को। ठीक, ये अप्रैल नहीं होगा। 2021 में विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 मई को। अगला है किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है? तमिलनाडु राज्य ने। ठीक, ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है किस बैंक ने कोविड-19 की दूसरी लहर का मुकाबला करने में देश की सहायता के लिए 71 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है? अगला पॉइंट है किस देश में माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान पाए गए हैं? अगला है आईसीसी T20 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? ठीक, और अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित किया है? ये थे आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और अपनी राय देना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप इसे देखना न भूलें। ठीक, थैंक यू।